गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताएंगे कि क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये जानेंगे। तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। तो इफ a and b are any two positive integers where a greater b, then there exists unique integer q and r which satisfying the relation a equals to bq plus r where 0 less than r less than b. Actually Euclid division lemma is nothing. वास्तव में यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, तो आखिर है क्या? बट रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था, उसी का रीस्टेटमेंट है। आइए देखें कैसे रीस्टेटमेंट है। जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। जितने टाइम्स में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और लास्ट में जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो जनरली होता क्या है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ए और बी दोनों में बड़ा नंबर क्या है? ए है, छोटा नंबर बी है। तो ए हमारा हो गया डिविडेंड, बी हो गया डिवाइजर, और डिवाइड करने के बाद दो इंटीजर q और r मिलता है। इसमें से q हमारा हो गया क्वोशिएंट और r हो गया हमारा रिमाइंडर। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता क्या है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ डिविडेंड क्या है? ए है, तो डिविडेंड के प्लेस पे ए आ गया, इक्वल टू डिवाइजर क्या है? बी है, तो डिवाइजर के प्लेस पे बी आ गया। क्वोशिएंट क्या है? क्यू है, तो क्वोशिएंट के प्लेस पे क्यू आ गया। और रिमाइंडर क्या है? आर है, तो रिमाइंडर के प्लेस पे आर आ गया। इसलिए a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हो गया। ये आपका जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको आप याद रखेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वे सारे प्रॉब्लम जो है इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के हेल्प से बनेंगे। अब आइए इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए कि दो नंबर है, एक नंबर है 17 और दूसरा नंबर है 3। अब हमको 17 और 3 में 17 बड़ा है, तो हम 17 को 3 से डिवाइड करेंगे। 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसमें 17 हमारा क्या हो गया? डिविडेंड। डिवाइजर हमारा क्या हो गया? 3। क्वोशिएंट क्या हो गया? 5। और रिमाइंडर क्या हो गया? 2। दूसरी बात कि यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमेशा जो है डिवाइजर से कम आएगा। जैसे यहाँ डिवाइजर 3 था, तो रिमाइंडर 3 से कम ही आएगा, 0 भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15,
तो 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ गया। उसी तरह से अगर हम 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 16 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 प्लस 1। तो जब कभी भी रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवाइजर से कम होगा। अब मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है अगर 0 लेस देन r लेस देन 4, तो इसका मतलब हुआ कि r जो होगा वो 0 के इक्वल होगा और 4 से कम होगा। दैट मीन्स r इक्वल्स टू 0 1 2 3। इसी तरह से अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 0 लेस देन r लेस देन 6, तो इसका मतलब हुआ कि r का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा और 6 से कम होगा। दैट मीन्स r इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, आइए अब देखें यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे। एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। यानी कोई भी इवन इंटीजर जो होता है वो 2q के फॉर्म में होता है और ऑड इंटीजर जो होता है वो 2q plus 1 के फॉर्म में होता है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब कभी भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी नो दैट अब फॉर्म क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन r लेस देन b। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में इवन इंटीजर भी है और ऑड इंटीजर भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक इंटीजर एज्यूम करेंगे। तो लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो पुटिंग a का वैल्यू जो है उसके इक्वल x डालेंगे, a इक्वल्स टू x एंड और ये जो फॉर्मेट है इसमें है bq प्लस r और जो प्रूफ करना है उसमें है 2q प्लस 1 और 2q। 2q मीन्स 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1। तो b के प्लेस पे 2 लिखा हुआ है इसलिए b इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे। a इक्वल्स टू x एंड b इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव। अब a के जगह पर x रिप्लेस करना है और b के जगह पर 2। तो a के जगह पर जब x रिप्लेस करेंगे तो x इक्वल्स टू b के जगह पे 2 तो 2q प्लस r वेयर 0 लेस देन r लेस देन और b का वैल्यू कितना है 2 है 2। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2q plus r where 0 less than r less than 2, that means the value of r must be equal to 0 and always less than 2. So r equals to 0 and 1. Now अब यहाँ पे r का दो वैल्यू है, एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू 1 है। तो यहाँ दो केसेज होगा, जब r का वैल्यू 0 हो तब और जब r का वैल्यू 1 हो तब। तो नाउ केस फर्स्ट, व्हेन r इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 2q प्लस r। r इक्वल्स टू 0
2q plus 0 equals to 2q, and 2q is multiple of 2. That means 2q is divisible by 2, और जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन इंटीजर. सो 2q इक्वल्स टू इवन इंटीजर. केस सेकंड, when r equals to 1, then x equals to 2q and r equals to 1, 2q plus 1. तो since 2q is even, और जब किसी भी इवन इंटीजर में हम 1 प्लस करेंगे, यानी इवन में ऑड नंबर प्लस करेंगे तो ऑड इंटीजर होगा. सो 2q plus 1 इज ऑड इंटीजर. और यही हमारे क्वेश्चन में भी था कि इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1. अब यहाँ लिखेंगे हेंस, और सो दैट के बाद जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको एज यूजुअल यहाँ नोट कर देंगे. हेंस एवरी पॉजिटिव इवन integer is of the form 2q and that of every odd positive integer is of the form 2q plus 1 for some integer q. अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, आप इसे नोट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So that any positive integer is of the form of 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integer q. इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे. तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन lemma, we get a equals to bq plus r where 0 less than r less than b. इसे हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे. और यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो अब हम एक इंटीजर एज्यूम करेंगे. तो लिखेंगे लेट x be any positive integer. So putting, अब a के बदले में x रिप्लेस करेंगे, a इक्वल्स टू x एंड b इक्वल्स टू, यहाँ पे bq लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में 3q plus 1, 3q plus 2, q के साथ 3 लिखा हुआ है तो b को 3 से रिप्लेस करेंगे. a इक्वल्स टू x एंड b इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 वी हैव. अब इक्वेशन 1 जो है इसमें a के प्लेस पे x डालना है तो x इक्वल्स टू b के प्लेस पे 3 पुट करना है तो 3q
plus r, where 0 less than r less than 3. This implies x equals to 3q plus r, where r 0, since 0 less than r less than 3, that means r equals to 0 and less than 3. So r equals to 0, 1 and 2. Now 3 different values of r, so we get 3 cases. Now case first, when r equals to 0, then x equals to 3q plus 0 equals to 3q. Since q is integer, so 3q is also an integer. Case second, when r equals to 1, then x equals to 3q plus r. Replacing r by 1, we get x equals to 3q plus 1. It is also an integer. Case third, when r equals to 2, then x equals to, since x equals to 3q plus r and r is replaced by 2, so x equals to 3q plus 2 and it is also an integer. Hence, अब सो दैट के बाद जो क्वेश्चन में लिखा गया है उसको आप राइट डाउन कर दें. एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integer q. ओके, अब आप इसे नोट कर लें. अब आप कुछ सिंगल प्रॉब्लम्स जो है राइट डाउन कर लें प्रैक्टिस के लिए, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें.